आप देख रहे हैं वीडियो न्यूज़ 24। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वीडियो न्यूज़ टॉप 24। जल संकट से जूझ रहे किसानों को मिलेगा सिंचाई सुविधा का तोहफा। 26 अरब रुपए की मिली मंजूरी। किसानों के लिए आने वाले समय में पानी की कमी एक बड़ी चुनौती बनेगी, इसलिए सरकार उन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा देने में जुट गई है जहां पर किसान जल संकट का सामना कर रहे हैं। पानी की कमी से जूझ रहे बांसवाड़ा के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। जिले के 338 गांवों में 41,903 हेक्टेयर क्षेत्र में सरकार सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए 2,629 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिले में माही परियोजना से अपर हाई लेवल नहर निर्माण के लिए 2500 करोड़ रुपए और हरिदेव जोशी नहर और इसकी वितरण प्रणाली को ठीक करने के लिए 129.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे हजारों किसानों की जिंदगी में बदलाव आएगा। किसान उन्हीं फसलों को तवज्जो देता है जो उन्हें अधिक लाभ पहुंचाएं। कॉटन पिछले कुछ वर्षों से ऐसी ही फसल साबित हो रही है। चालू खरीफ सीजन 2022-23 में कॉटन का रकबा 4 से 6% बढ़कर 125 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है। वजह यह है कि पिछले 2 सालों से किसानों को कपास का दाम अच्छा मिला है। सोयाबीन की कीमतों में आई हालिया तेज गिरावट भी किसानों को कपास की बुआई करने के विकल्प का चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करेगी। इस साल अच्छे किस्म के कॉटन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,380 रुपये प्रति कुंटल तय किया गया है, जबकि बाजार में 12 से 13,000 रुपये तक का दाम मिल रहा है। इसलिए किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए ज़्यादा बुआई कर सकते हैं। सोयाबीन का भाव भी एमएसपी से अधिक मिल रहा है, लेकिन उसमें कॉटन जितनी तेजी देखने को नहीं मिल रही। झारखंड में एग्रो टूरिज्म पार्क की स्थापना कर रहा पुणे का युवा, किसानों को मिलेगा आधुनिक तकनीकी का लाभ। झारखंड कृषि क्षेत्र में धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण राज्य बनता जा रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर काफ़ी युवक स्टार्टअप के तौर पर इस क्षेत्र में हाथ आजमा रहे हैं। वो कृषि में आधुनिक तकनीकी को अपना रहे हैं। एग्रो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट भी झारखंड में धीरे धीरे विकसित हो रहा है। एग्रो टूरिज्म की थीम पर झारखंड की खूंटी जिले में पुणे के एक युवा ने एग्री टूरिज्म पार्क की शुरुआत की है। नंदी एग्रो ग्रीन सॉल्यूशन द्वारा इस टूरिज्म पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। झारखंड में ये एक अनोखा पार्क होगा जहां पर अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधों के साथ सब्जियां देखने और खाने को मिलेंगी। किसानों के लिए सुरक्षा कवच बनी पीएम फसल बीमा योजना। कई राज्यों को मिला 15,800 करोड़ रुपए का क्लेम। पिछले करीब 3.5 साल में राजस्थान के किसानों को 15,800 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम मिला है। सूबे के 1.49 करोड़ फसल बीमा पॉलिसी धारक किसानों को ये रकम मिली है, जिनकी फसलों को बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ था। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यहाँ के किसानों के लिए सुरक्षा कवच बनकर उभर रही है। अगर आप अब तक इस स्कीम का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। फसलों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए इसमें शामिल हो जाइए। आपको नाम मात्र का प्रीमियम देना पड़ेगा, बाकी पैसा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर भर देंगे। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आप 31 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कृषि से चलती है 70% परिवारों की आजीविका। किसानों को मिल रहा योजनाओं का लाभ। जम्मू कश्मीर को भारत का हार्टिकल्चर स्टेट कहा जाता है।
यहाँ बागवानी फसलों का ज़्यादा क्रेज़ है। जम्मू कश्मीर की बड़ी आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यही कारण है कि कृषि और बागवानी को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। बागवानी क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले किसानों को सम्मानित करने के लिए यहाँ की एक यूनिवर्सिटी में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान नई तकनीकी का इस्तेमाल करके उन्नत खेती करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन किसानों को प्रोत्साहित किया जिन्होंने कृषि और बागवानी के क्षेत्र में नया काम किया है। किसानों से एमएसपी पर चना खरीदने के लिए राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से मांगा 1 महीने का और वक्त। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर चना खरीदने के लिए 1 माह का और वक्त मांगा है ताकि किसानों को लाभ मिले और इसकी खरीद को लेकर दिए गए टारगेट को पूरा किया जा सके। अभी राजस्थान केंद्र द्वारा दिए गए खरीद टारगेट से काफ़ी पीछे है। सूबे के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि जब खरीद की शुरुआत हुई थी तब चने का भाव ओपन मार्केट में एमएसपी से भी ज़्यादा था। बाजार भाव ज़्यादा होने से किसानों ने एमएसपी पर चना बेचने में रुचि नहीं ली, लेकिन अब बाजार भाव कम होने से किसान एमएसपी पर चना बेचने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसलिए खरीद की तारीख 1 महीने के लिए बढ़ा दी जाए। 7 जिले के किसानों की हुई बल्ले बल्ले। दलहन तिलहन की खेती करने वालों को होगा अब डबल फायदा। जी हां, हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण की मुहिम और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक और अहम कदम उठाया है। अब दलहन और तिलहन फसलों की खेती करने वाले किसानों को डबल फायदा मिलेगा। सरकार ने इन फसलों को उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपये सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही बाजार में इनका दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मिल रहा है। सरकार ने इस योजना को दक्षिण हरियाणा के 7 जिलों जिनमें झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार व नूर के लिए विशेष योजना की शुरुआत की है। इस योजना को अपनाने वाले किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये पैसा इसलिए दिया जा रहा है ताकि किसान पुरानी फसलों का मोह छोड़कर इन फसलों को अपना लें। चिंता में है दक्षिण कश्मीर के सेब किसान। पेड़ में बीमारी के कारण झड़ रहे पत्ते, उत्पादन पर पड़ेगा सीधा असर। कश्मीर में सेब की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ये सेब की खेती के लिए मशहूर है। बागवानी को जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, पर हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में आ रहे बदलाव के कारण सेब की खेती को नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही बीमारी के प्रकोप के कारण भी सेब की खेती को नुकसान होता है। ताज़ा मामले में दक्षिण कश्मीर में सेब की खेती करने वाले किसान इन दिनों काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि दक्षिण कश्मीर के सेब के बागानों में फलों में फंगस रोग हो गया है। इसके कारण फलों को नुकसान हो रहा है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किसानों को जागरूक कर रहे मनीष राज। ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए झारखंड के किसानों का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि धीरे धीरे इसकी खेती करने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। झारखंड सरकार भी ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। किसानों को विभिन्न योजनाओं से जोड़कर ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत आर्थिक सहायता भी दिए जाने का प्रावधान है। इसकी खेती में सबसे अधिक फ़ायदा ये होता है कि एक बार पौधा लगाने के बाद किसान 25 साल तक इससे कमाई कर सकते हैं। झारखंड के बाज़ारों में ये 150 रुपये पर पीस के हिसाब से बिकता है, इसलिए किसान इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। वहीं रांची जिले के युवा किसान मनीष राज भी पिछले 4 सालों से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं।
उन्हें इसकी खेती के बारे में जानकारी विजयवाड़ा गुंटूरू से मिली थी। इससे पहले वो घूम घूम कर पौधा बेचने का काम करते थे। 2017 में मनीष पूरे झारखंड में घूम घूम कर महोगनी और चंदन के पौधों को बेचा करते थे। वे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से पौधे लाते थे। इसी समय उन्हें ड्रैगन फ्रूट की खेती की जानकारी मिली और उन्हें इसकी खेती करने की इच्छा हुई। इसके बाद सन 2019 में इन्होंने 160 पौधे लगाए। बारिश की कमी से आधे क्षेत्र में ही हुई बुआई। दलहन छोड़कर अब कपास व सोयाबीन की तरफ रुख कर रहे किसान। इस साल किसानों ने खरीफ सीजन में औसत से अधिक बारिश की उम्मीद की थी। इसके चलते किसानों ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन जून में मौसम खेती के अनुकूल नहीं रहा। महाराष्ट्र के तमाम जिलों में कम बारिश की वजह से खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हुई। वाशिम जिले की बात करें तो यहाँ कुल रकबे का मात्र 57.10% ही बोया गया। यहाँ भी बहुत से किसानों ने जो बुआई की है उसके बीज अंकुरित नहीं हुए हैं। इसलिए खरीफ की फसल तभी बचेगी जब पर्याप्त बारिश होगी। बुआई में देरी के कारण ये स्पष्ट हो गया कि इस साल उड़द और मूंग का रकबा कम हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में भारत को मिली बड़ी कामयाबी। नैनो डीएपी और यूरिया को मिला पेटेंट। 50 किलो के बराबर होगी 500 ml की बोतल। भारत को कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी मिली है। दुनिया के शीर्ष 300 सहकारी संस्थानों में पहला स्थान पाने वाली इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को को नैनो डीएपी और यूरिया का पेटेंट हासिल हुआ है। इस साल तक किसानों को नैनो डीएपी मिलने लगेगी, जो न सिर्फ पारंपरिक डीएपी के मुकाबले किफ़ायती होगी, बल्कि ये पर्यावरण अनुकूल और फसलों के लिए बेहतर होगी। नैनो यूरिया के बाद भारत ने नैनो डीएपी में भी बाजी मार ली है। जो काम कोई भी देश नहीं कर पाया, वो भारत के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। दुनिया के उर्वरक उद्योग में ये एक गेम चेंजर प्रोडक्ट साबित होगा। इफ्को अभी नैनो डीएपी पर ही नहीं रुका है, ये नैनो जिंक और नैनो कॉपर भी विकसित कर रहा है। नैनो यूरिया का उत्पादन पहले से ही हो रहा है। प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना में आखिर क्यों जरूरी है केवाईसी करवाना? देश के करीब 12 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचा रही पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के लिए केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना 12वीं किस्त का पैसा मिलना अब मुश्किल होगा। मोदी सरकार ने ये काम करवाने के लिए किसानों को 31 जुलाई तक का वक्त दिया है, यानी अब आपके पास केवल जुलाई महीने का ही समय बचा है। इस दौरान आप खुद या फिर उपभोक्ता सेवा केंद्र पर जाकर केवाईसी के जरूरी काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब देश के ज़्यादातर किसानों को पहले से ही इस योजना के तहत पैसा मिल रहा है, तो फिर अचानक ये व्यवस्था क्यों लागू कर दी गई? दरअसल इस स्कीम की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुई। तब से अब तक 11 किस्तों में केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रकम सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की है। सरकार की कोशिश है कि पात्र किसानों को ही इस स्कीम के जरिए सालाना 6,000 रुपये का लाभ मिले, लेकिन गड़बड़ी करने वाले तो हर जगह हैं। इसलिए ये योजना भी अपात्र लोगों का शिकार हो गई। ऐसे में केवाईसी अनिवार्य कराना पड़ा ताकि पात्र लोगों को पैसा मिल सके। कृषि वैज्ञानिकों के आइडिया से किसानों के लिए फायदे का सौदा बनी सोयाबीन की खेती। प्रमुख तिलहन फसल सोयाबीन की बुवाई का यही समय है। इसकी खेती पर काम करने वाले वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। सोयाबीन की खेती किए जाने वाले कई क्षेत्रों में अब मानसून पहुंच चुका है। इस साल कुछ एक जिलों में बोवनी के लिए पर्याप्त बारिश हो चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी किसानों द्वारा सोयाबीन की बोवनी की जा चुकी है, जबकि कुछ किसान अभी सोयाबीन की बोवनी के लिए पर्याप्त बारिश की प्रतीक्षा में हैं। ऐसी स्थिति में
सोया किसानों को सलाह दी गई है कि वो पर्याप्त वर्षा यानी कि करीब 100 मिलीमीटर होने की स्थिति में ही सोयाबीन की बोवनी करें। इसकी खेती से किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं क्योंकि दाम MSP से इस समय अधिक मिल रहा है। टमाटर की खेती से होगा किसानों को बम्पर फायदा, बढ़ेगी पैदावार और किसानों की बढ़ेगी कमाई। देश के कई राज्यों में इस वक्त टमाटर 60 से 80 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहे हैं। किसानों और जानकारों का कहना है कि अगर टमाटर की पैदावार अच्छी हो और बाजार में इसका भाव 10 रुपए प्रति किलो के दर से भी मिले तो भी किसानों को इससे नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये वजनदार होता है। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसकी मांग साल भर रहती है। अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग किस्म के टमाटर भी आते हैं। ऐसे में टमाटर की खेती करने वाले किसानों को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि टमाटर की कौन सी किस्म की खेती करें ताकि पैदावार अच्छी हो सके और कमाई बढ़ सके। वैज्ञानिकों का कहना है रोगरोधी किस्मों का चयन करें जिससे ज़्यादा लाभ मिले। बारिश के बाद अब नई समस्या का सामना कर रहे किसान, दोबारा करनी पड़ सकती है बुआई। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में जहां कुछ दिनों पहले किसान बारिश के लिए तरस रहे थे, वहीं अब खेतों में पानी भरने से वो परेशान हैं। ज़्यादा बारिश की वजह से उनके खेतों में पानी भर गया है। जिले में किसानों ने बारिश नहीं होने से पहले ही बुआई कर ली थी, पानी का जुगाड़ कर सिंचाई भी कर ली, लेकिन अब यहाँ मूसलाधार बारिश से जल भरा हो गया जिससे बीजों के खराब होने का खतरा पैदा हो गया। जिले के हाड़गांव तालुका में लगातार बारिश होने की वजह से खेतों में पानी जमा है। खरीफ फसलों के जो बीज अंकुरित हो रहे थे वो भी खराब हो रहे हैं। इसके कारण फसल नहीं उग पाई है। फ्लावर फार्मिंग किसानों की जिंदगी में रंग भर रही गेंदे की खेती, बढ़ रही किसानों की इनकम। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में फूलों की खेती से किसान मालामाल हो रहे हैं। अभी तक किसान पारंपरिक खेती किया करते थे। बागवानी विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के तहत हरदोई में करीब 100 हेक्टेयर में 70 किसान गेंदे की खेती कर रहे हैं। इससे उनकी कमाई बढ़ रही है। यहाँ किसान पारंपरिक खेती छोड़कर खेती किसानी की तस्वीर बदल रहे हैं। दूर दूर तक पीले, सिंदूरी और कई तरह के गेंदे के फूलों की खेती किसानों की साधारण जिंदगी में रंग भर रही है। गेंदे का बाजार भाव कब 20 से 150 रुपए प्रति किलो हो जाए कहाँ नहीं जा सकता, इसलिए किसान इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ वर्ष 2021-2022 के दौरान धान खरीद का रिकॉर्ड बनाने के लिए बाद समितियों से धान का उठाव और केंद्रीय पूल में चावल जमा करने के मामले में भी कीर्तिमान बना दिया है। जून महीने के अंत तक छत्तीसगढ़ ने 50 लाख मीट्रिक टन से अधिक चावल भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करा दिए हैं। वर्ष 2021-22 में 97.99 लाख मीट्रिक टन धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीदी के साथ ही धान का समय पर उठाव व मिलिंग बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में खरीदे गए धान का सुनियोजित रूप से उठाव नहीं होता तो उनके सूख कर नुकसान होने की संभावना थी। झारखंड में कृषि के क्षेत्र में ग्रामीण महिलाएं अब आगे आ रही हैं और सफलता की नई कहानी लिख रही हैं। महिला किसान प्रशिक्षण पाकर न सिर्फ उन्नत तकनीकी से खेती कर रही हैं, बल्कि कृषि और बाजार के प्रति उनकी समझ और सोच का नज़रिया भी बदला है। अब वो सिर्फ लाभ को ध्यान में रखकर खेती कर रही हैं। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत हेसापोड़ा सिंगारी गांव की महिलाएं भी इसी तरह से सफलता हासिल कर रही हैं। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी GSLPS द्वारा संचालित उत्पादक समूह और किसान उत्पादक कंपनी FPO से जुड़कर महिलाओं को
मार्केटिंग में आसानी हो रही है, उन्हें अपनी सब्जियों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हो रही मखाने की खेती लाखों की कमाई कर रहे किसान। स्वाद और पौष्टिक गुणों से भरपूर मखाना किसानों की आर्थिक सेहत भी दुरुस्त कर रहा है। मखाना उत्पादन के लिए वैसे तो बिहार मशहूर है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के किसान भी इस पर मेहनत कर रहे हैं। हरदोई जिले में मखाना की खेती किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। यूपी में इसकी खेती से किसान 4 लाख रुपए प्रति एकड़ तक की कमाई कर रहे हैं। इसकी बेल को घसीटा, कमल ककड़ी, भसीड़ा और मुराल नाम से भी जाना जाता है। किसानों को नहीं होगी डीएपी की कमी। प्रतिबंधों के बावजूद रूस बना सबसे बड़ा खाद का सप्लायर। खाद की किल्लत के बीच भारत ने लगभग 3.5 लाख टन डाई अमोनिया फॉस्फेट यानी डीएपी का रूस से आयात किया है। अप्रैल से लेकर जुलाई महीने तक डीएपी की आपूर्ति पूरी हो जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर व्यापार प्रतिबंध लगाए जाने के बीच ये आयात किया गया है। डीएपी के आयात के लिए इंडियन पोटाश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, चंबल फर्टिलाइजर्स और कृषक भारतीय कोऑपरेटिव द्वारा 920 से $925 प्रति टन कॉस्ट प्लस फ्रेट की कीमत पर अनुबंध किया गया है। महाराष्ट्र में प्याज की खेती करने वाले किसानों के खराब दिन अब खत्म होने वाले हैं। पिछले 3 महीने से प्याज के गिरते दाम की वजह से संकट में फंसे किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारत दिघोल का कहना है कि 2 जुलाई से बांग्लादेश में भारतीय प्याज का निर्यात सुचारू रूप से फिर से शुरू हो सकता है। ऐसा हुआ तो किसानों को प्याज का अच्छा दाम मिलेगा। क्वालिटी के हिसाब से 2 से 4 रुपए प्रति किलो तक दाम में इजाफा हो सकता है। अभी ज़्यादातर मंडियों में किसानों को प्याज न्यूनतम 1 रुपए से 5 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है, जबकि इसकी लागत बहुत अधिक है। इसी वजह से किसान अत्यधिक परेशान थे। जिन किसानों के पास स्टोरेज की सुविधा है उन्होंने प्याज को स्टॉक कर लिया है। ऐसे किसानों को अब अच्छा दाम मिलने की संभावना मिलती दिख रही है। महाराष्ट्र में एक तरफ जहां बारिश में देरी होने की वजह से किसान खरीफ की बुआई को लेकर चिंतित हैं, वहीं अदरक उत्पादकों के लिए एक राहत भरी खबर है। इस समय राज्य में किसानों को अदरक का अच्छा रेट मिल रहा है। किसानों का कहना है कि प्याज की गिरती कीमतों ने रुलाया, तो अब अदरक के मिल रहे अच्छे भाव ने हमें थोड़ी राहत जरूर दी है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अदरक की खेती औरंगाबाद, जालना और सतारा जिले में होती है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक गांव है कटकोना। यहाँ कुछ महिलाओं ने सफलता की नई कहानी लिखी। कभी दूसरों के यहाँ मजदूरी करने वाली ग्राम कटकोना की सीता, शांति और जूही अब उद्यमी हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि आज वे एक सफल उद्यमी के रूप में अपने क्षेत्र में पहचानी जा रही हैं। उनकी अब अपनी अलग पहचान है। मनरेगा में मजदूरी और खेतीबाड़ी में लगे हाथ आज आलू चिप्स के प्रोसेसिंग यूनिट के कुशल कारीगर भी हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के शहरी इलाकों में स्मार्ट अर्बन फार्मिंग को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में आज स्मार्ट अर्बन फार्मिंग पहल को मंजूरी मिल गई। इससे शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों का खेती के प्रति जुड़ाव भी बढ़ेगा और रोजगार में वृद्धि के साथ दिल्ली के हरित क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो इस खबर को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।